हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है मोडाल्स और ये मोडाल्स इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये क्लास 9, 10th, 11th, 12th इंग्लिश के सभी ग्रामर को पोर्शन में देखने को मिलेगा। अगर आप क्लास के नहीं है तो आपको वैसे भी इंग्लिश ग्रामर के अंदर ये मोडाल्स देखने को मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोडाल्स के टॉपिक से। तो व्हाट आर मोडाल्स? सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं, फिर इसके हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करते हैं अच्छे तरीके से। आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना, आपको 100% है कि ये समझ आएगा टॉपिक। ये कोई इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, इट इज़ वेरी ईज़ी टॉपिक। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो ये रहा आपके सामने इसकी छोटी सी डेफिनेशन। तो मोडाल्स आर द हेल्पिंग वर्ब यूज्ड विद द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। मोडाल्स क्या है? मोडाल्स एक हेल्पिंग वर्ब है, जैसे और भी हेल्पिंग वर्ब है उसकी तरह ही मोडाल्स क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है जो कि बेस फॉर्म की तरह यूज होता है किसी भी वर्ब के साथ। तो आपको डेफिनेशन से क्लियर नहीं हुआ, चलिए इसके एग्जांपल से इसको और मैं अच्छे तरीके से क्लियर करता हूँ। पर हाँ, एक बात याद रखें कि मोडाल्स क्या है? एक हेल्पिंग वर्ब है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बाकी इसके ना हर एक पार्ट, मोडाल्स के बहुत सारे पार्ट होते हैं, हर एक पार्ट को हम बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए इसका पहला पार्ट देखते हैं। तो हमारे सामने है कैन और कुड। तो कैन हमारा प्रेजेंट के लिए इस्तेमाल होता है और कुड हमारा पास्ट के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहले हम कैन को देखते हैं फिर कुड को देखते हैं। तो चलो सबसे पहले कैन को हम एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है? तो ये क्या है कि कैन कैन शो करता है प्रेजेंट एबिलिटी को। प्रेजेंट एबिलिटी। और कुड किसको शो करता है? पास्ट एबिलिटी। अब यहाँ पे एबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी का मतलब होता है सकना। मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। जो आप कर सकते हैं उसके अंदर हमको कैन लगाना होता है। तो ये एबिलिटी होता है, ये आपकी क्षमता को दिखाता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो ऐसा होता है ना, आई कैन स्विम, मैं तैर सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, मैं कूद सकती हूँ, मैं दौड़ सकती हूँ या सकता हूँ। ये कुछ भी होता है तो हमारा ये कैन होता है। तो कैन हमको क्या शो करता है? हमारी क्षमता को, हमारे अंदर कितनी ताकत, क्या क्षमता है छुपी हुई है, क्या है, नहीं है, वो सबको रिप्रेजेंट करता है कैन। तो कैन का मतलब होता है हिंदी में सकना, और ये हमको प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है। और कुड वैसी है, हमारी पास्ट एबिलिटी को दिखाता है। और जो कुड है, कुड पास्ट एबिलिटी को दिखाता है ही, उसके साथ-साथ हमको ना पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी हेल्प करता है। किसी से हमको पोलाइटली रिक्वेस्ट करनी होती है, उसके अंदर भी कुड इस्तेमाल होता है। और कैन हमारी प्रेज़ेंट एबिलिटी को दिखाता है, हमारी अभी की क्षमता को दिखाता है। उसके साथ-साथ क्या दिखाता है वो? परमिशन को भी दिखाता है कि वो परमिशन में हेल्प करते हैं। हमको कोई भी परमिशन लेनी होती है, क्लास में आने के लिए, कुछ भी करने के लिए, तो उसके लिए परमिशन के लिए हमको कैन का यूज़ होता है। अब इसके एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं और अच्छे तरीके। जैसे कि अगर कैन को देखें हम लोग, कैन, तो कैन के लिए क्या होगा? आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। और इसका परमिशन मैंने बोला था ना कि कैन क्या दिखाता है? पहला दिखाता है प्रेजेंट एबिलिटी को, और दूसरी चीज़ दिखाता है परमिशन को। अब इसी कैन को परमिशन की तरह यूज़ करना हो तो हम क्या करेंगे? कोई भी परमिशन लेने के लिए हमको इसको हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आना पड़ता है। तो हम बोलेंगे कैन आई स्विम। ये बन गया तुम्हारा क्वेश्चन, परमिशन लेने के लिए हो गया कि कैन आई स्विम, क्या मैं तैर सकता हूँ? यहाँ पे क्या था? एबिलिटी शो कर रहा है और यहाँ पे परमिशन शो कर रहा है। आप देखो यहाँ पे एबिलिटी शो कर रहा है और यहाँ पे ये जो सेंटेंस है वो परमिशन शो कर रहा है। और ये किसका है? कैन का है। तो कैन हमने सीखा क्या कि ये कैन दिखाता है हमको प्रेजेंट एबिलिटी को दिखाता है और परमिशन को दिखाता है। प्रेजेंट एबिलिटी कैसे दिखाता है? क्या आप क्षमता है, आप क्या कर सकते हो? तो आई कैन स्विम। अब इसी को हम कैन को यूज़ करना हो परमिशन के लिए तो हम यूज़ कर सकते हैं कैन आई स्विम। तो ये परमिशन मिल गया। वैसे ही करके हम देखते हैं कुड का। तो कुड के लिए क्या होगा? शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वाज यंग। ये सेंटेंस सही है। शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वाज यंग। ठीक है? तो ये यहाँ पे क्या हो गया? ये दिखा रहा है आपकी पास्ट एबिलिटी को।
पास्ट में कब? जब आप पास्ट में यंग थे। शी कुड रन फास्ट, वो क्या? वो बहुत ही तेज़ दौड़ सकती थी व्हेन शी वाज़ यंग, जब वो यंग थी। तो ये हमको क्या दिखा रहा है? ये पास्ट एबिलिटी को दिखा रहा है। अब यही हमको पोलाइट रिक्वेस्ट करना होगा। ये क्या? ये पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है। ठीक है? शी कुड रन फास्ट व्हेन शी वाज़ यंग। ये क्या दिखा रहा है हमें? पास्ट एबिलिटी को। अब इसी को हम क्या करेंगे? परमिशन के लिए बना देंगे। किस लिए बना देंगे? परमिशन बोल रहा हूँ मैं, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए कैसे करेंगे हम? कोई किसी भी चीज़ के लिए हम रिक्वेस्ट करना होता है किसी को, तो हम कर सकते हैं हम लोग कुड यू ओपन द विंडो, कुड यू ओपन द विंडो। क्या आप मेरे लिए खिड़की खोल सकते हैं? क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? तो कुड यू ओपन द विंडो, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, अब ये दिखेगा। देखा? कुड यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हो? तो ये क्या बन गया आपका? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो हमने देखा कि कैन का यूज़ देखा और कुड का यूज़ देखा। तो कैन का यूज़ कैसे देखा कि कैन किसके लिए होता है? प्रेज़ेंट एबिलिटी के लिए। तो एबिलिटी कैसे शो कर रहा है? आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। और ये परमिशन के लिए कैसे यूज़ हुआ? कैन आई स्विम, क्या मैं तैर सकता हूँ? तो ये परमिशन ले रहा है। अब यही चीज़ कुड है, तो कुड पास्ट एबिलिटी के लिए शो होता है। तो कुड क्या हो गया? शी कुड रन फास्ट, वह बहुत तेज़ दौड़ सकती थी व्हेन शी वाज़ यंग, जब वो यंग थी। तो ये क्या दिखा रहा है? पास्ट एबिलिटी को शो कर रहा है। तो कुड यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? ये पोलाइट रिक्वेस्ट बता रहा है। ये रिक्वेस्ट कर रहा है, कोई काम करने के लिए बोल रहा है कि क्या आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं? तो वो पोलाइटली जब बोलते हैं, तो हम बस आगे क्वेश्चन के आगे वुड लगा देते हैं। वुड यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं? तो ये पोलाइटली रिक्वेस्ट हो गया। तो हमने यहाँ पे सीखा कैन और कुड मोडाल्स वर्ब में से 2 वर्ब होते हैं, कैन और कुड। कैन यूज़ होता है प्रेज़ेंट के लिए और कुड यूज़ होता है पास्ट के लिए। और कैन यूज़ होता है परमिशन के लिए और कुड यूज़ होता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। तो ये याद रखना। ये फिल इन द ब्लैंक्स की तरह क्वेश्चन पूछ सकता है आपको क्लासेस के, स्कूल में जो होते हैं एग्ज़ाम। चलिए आगे अगला मॉडल वर्ब के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मे और माइट, तो मे और माइट का दोनों का मतलब होता है जब पॉसिबिलिटी शो करना होता है या परमिशन लेना होता है। क्या दिखाना होता है हमको? पॉसिबिलिटी, किसी भी चीज़ के होने की पॉसिबिलिटी बतानी होती है या हमको किसी भी चीज़ के लिए परमिशन लेना होता है। तो हमको क्या यूज़ करना पड़ता है? मे और माइट। अब मे का इस्तेमाल तो हम कैसे कर सकते थे? और किसमें परमिशन लेने के लिए यूज़ किया था हमने? तो कैन में हम परमिशन लेने के लिए यूज़ कर रहे थे। तो अब मे और माइट का भी परमिशन ले सकते हो, और पोलाइट वे में जब हमको परमिशन लेना होता है, तो हम क्या करते हैं? मे और माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए कैसे यूज़ हो रहा है। तो मे जो यूज़ होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, मे यूज़ होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, किसी भी चीज़ की बहुत ही ज़्यादा होने की संभावना है, तो हम क्या करते हैं उसमें मे लगाते हैं। या फॉर्मल परमिशन, बहुत ज़्यादा चीज़ फॉर्मल है। फॉर्मल समझते हो ना? औपचारिक। फॉर्मल वही कि आप प्रिंसिपल हो, किसी आप पुलिस ऑफिसर के पास हो, कोई मिनिस्टर के पास हो, तो वहाँ पे एक फॉर्मल जगह होती है। ऑफ़िस में हैं आप, तो ये फॉर्मल जगह है। तो फॉर्मल परमिशन कोई लेने के लिए हम क्या करते हैं हम लोग? तो मे और मे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। तो कभी भी आप ध्यान रखना, कभी भी 60 टू 80% पॉसिबिलिटी हो ना, किसी भी चीज़ की होने की। आपको लग रहा है कि हाँ, मतलब 50% से ज़्यादा कोई भी चीज़ हो सकता है। 60 टू 80% पॉसिबिलिटी होती है किसी भी चीज़ की होने की, तो उसमें हम मे करके ना पॉसिबिलिटी दिखा सकते हैं। उसकी बता सकते हैं पॉसिबिलिटी, हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि वो क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मैं अनुमान लगा रहा हूँ। तो जो मेरा अनुमान है, जो मेरा अंदाज़ा है, वो लग रहा है मुझे कि मुझे लग रहा है कि 60 से 80% चांस है चीज़ की होने की, कि आज बारिश हो सकती है। बादल काले हैं, हवा तेज़ चल रही है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ बारिश यहाँ पे होगी। क्या बोला? कोई सर्टेन रीज़न से बारिश ना हो, तो क्योंकि यहाँ पे 60 टू 80% चांस जब किसी चीज़ की होती है ना, तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं। तो इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। अब अगर आपको यहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं बताना, आपको परमिशन लेना है। कैसा परमिशन? फॉर्मल परमिशन। तो यहाँ पे मे का इस्तेमाल करेंगे। मे आई कम इन मे आई कम इन, या मे आई कम इन सर, कैसे भी कह सकते हो आप। तो यहाँ पे मे का इस्तेमाल कैसे लिखते हैं? परमिशन के लिए। तो यहाँ पे मे का यूज़ कैसे हुआ?
पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए, और यहाँ पे मे का यूज़ कैसे हो रहा है? परमिशन लेने के लिए। और कैसा परमिशन? तो फॉर्मल परमिशन। तो यहाँ पे हम मे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे वैसे करके हम माइट का देखते हैं। तो यहाँ पे जो वीकर पॉसिबिलिटी दिखाना होता है, कोई भी पॉसिबिलिटी जो बहुत ज़्यादा वीक है, किसी भी चीज़ के होने के बहुत ज़्यादा कम चांसेस है, जैसे कि 20% से लेके 40% चांस है। यहाँ से आप ना समझने में आसानी रहेगी, परसेंटेज से मैथमेटिकल परसेंटेज होता है ना, उससे चीज़ों को समझने में आपको आसान बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि मे है तो कोई 60 से 80% किसी हो चीज़ के होने के चांस है ना, तो उसके अंदर मे करके हम बोल सकते हैं सेंटेंस के अंदर। अब किसी भी चांस के होने के बहुत ही कम पॉसिबिलिटी होती है, बहुत ही कम संभावना होती है कि वो चीज़ होगी भी या नहीं होगी, बहुत ही कम संभावना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम माइट का इस्तेमाल करते हैं। तो ही माइट बी लेट, वो लेट हो सकता है पर उसके चांसेस बहुत कम है लेट होने की। तब जाके हम माइट इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे माइट और कैसे इस्तेमाल हो रहा है कि इट माइट रेन इन द इवनिंग, आज शाम को बारिश हो सकती है, इसकी संभावना बहुत कम है, इसलिए मैं माइट बोल रहा हूँ। तो जैसे ही आप माइट करके सेंटेंस को बोलोगे तो सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि हाँ, इसकी चीज़ की होने की संभावना कम है। और यही चीज़ बोलोगे इट मे रेन इन द इवनिंग, तो वो समझ जाएगी कि हाँ, आज बारिश होने की बहुत ज़्यादा संभावना है, इसलिए मे लगा के बोल रहा है। और इसी सेंटेंस में आप माइट लगा दोगे तो वो समझ जाएगा कि क्या कहना चाह रहे हो आप, कि इसकी संभावना होने की कम है, कि आज इवनिंग में, आज शाम को बारिश क्या हो सकती है, कम हो सकती है। अब यहाँ पे माइट फिर कैसे यूज़ होगा, माय फादर माइट बाय अ न्यू फ़ोन, इसका मतलब आपके जो पिताजी हैं वो क्या कर रहे हैं, फ़ोन लेने की संभावना बहुत ही कम है। मुश्किल है कि फ़ोन आएगा, नहीं आएगा, पर हाँ 20 से 40% चांस है कि फ़ोन वो खरीद सकते हैं नया। तो माय फादर मे माइट बाइट सॉरी माय फादर माइट बाय अ न्यू फ़ोन, तो ऐसे करके हो सकता है ये। तो यहाँ से मे और माइट को हमने बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया, इसके अंदर इतना ही हम सीख सकते हैं अभी अभी के लिए। तो और भी चीज़ें हैं बहुत सारी, तो एडवांस में चली जाएँगे। अभी फ़िलहाल के लिए बहुत ही सिंपल और सरल में इतना ही है, तो आप जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। मे माइट, मे मतलब कि मीनिंग इज़ पॉसिबिलिटी, परमिशन के लिए मे माइट का दोनों का इस्तेमाल हम प पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए और परमिशन लेने के लिए करते हैं। तो जैसे कि मे अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और फॉर्मल परमिशन के लिए हम मे का इस्तेमाल करेंगे। इट मे रेन टुडे, जिसकी पॉसिबिलिटी 60 से सत 80% हो। मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ, परमिशन ले रहे हैं यहाँ पे फॉर्मल परमिशन, तो मे 2 तरीके से यूज़ होगा। पहला स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए, और दूसरा फॉर्मल परमिशन लेने के लिए, तो मे इस्तेमाल करेंगे। अब इसकी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए मे भी यूज़ होगा और पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए माइट भी यूज़ होगा। पर माइट कब यूज़ होगा? जब उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो? बहुत ही ज़्यादा वीक हो। कैसी हो पॉसिबिलिटी? वीक हो, जैसे कि 20 से 40%, जब जाके हम क्या करेंगे? माइट लगाएँगे। तो ही माइट बी लेट, वो लेट हो सकता है, इससे आगे वाले को समझ ये आएगा इस सेंटेंस से कि वो लेट होगा पर इसके चांसेस क्या हैं? बहुत ही ज़्यादा कम है, जिस वजह से बोल रहा है कि ही माइट बी लेट। अब आगे वाला मॉडल वर्ब्स पे चलते हैं, तो आगे एक मॉडल वर्ब है मस्ट। मस्ट को अब समझते हैं क्या है ये? तो यहाँ पे जो मस्ट का यूज़ है, मस्ट का यूज़ इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही सिंपल है। मस्ट यूज़ करते हैं जब हमें कोई भी चीज़ को बहुत ही ज़रूरत दिखाना होता है, नेसेसिटी दिखाना होता है, ऑब्लिगेशन दिखाना होता है, या स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी, कोई भी चीज़ होने की बहुत ही प्रबल निश्चितता, कि वो बहुत ही ज़्यादा निश्चित है, वो बहुत ही ज़्यादा सर्टेन है, मतलब श्योर है, वो होगा ही होगा, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है ना, तब जाके हम मस्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि यू मस्ट ओबे द रूल, आपको रूल ओबे करना चाहिए, आपको जो रूल है वो मानना चाहिए, मतलब कि ये आपको करना ही करना है, इसलिए मस्ट है कि आपको मानना ही चाहिए, आपके अलावा उसके अलावा और कोई चांस नहीं है, आपको रूल मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मस्ट यूज़ करते हैं हम लोग, तो यू मस्ट ओबे द रूल, सी मस्ट बी एट होम, क्या लिखा वो, सी मस्ट बी एट होम, उसको घर पे होना ही चाहिए। जब किसी भी चीज़ को हम कहते हैं ना कि होगा ही होगा, वो होना चाहिए, तब जाके हम मस्ट का यूज़ करते हैं। सी मस्ट बी एट होम, तो आप किसी भी चीज़ को जब चाहते हो ना कि बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज़ करके बोलते हो कि ये होना ही चाहिए, तो उस सेंटेंस में क्या यूज़ करोगे आप? मस्ट यूज़ करोगे। जो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, तब जाके हम मस्ट का यूज़ करते हैं। अब बढ़ते हैं अगला मॉडल वर्ब। तो यहाँ पे शुड और ऑट टू का मतलब समझते हैं हम, कि शुड और ऑट टू का मतलब क्या है। तो शुड का मतलब जब होता है, जब हम एडवाइस देते हैं किसी को ड्यूटी बताते हैं, एडवाइस बताते हैं, ड्यूटी बताते हैं, तो वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं हम लोग? ऑट टू इस्तेमाल करते हैं। एंड मोरल ऑब्लिगेशन, किसी भी चीज़ की मोरली, जो मोरली मतलब आपकी नैतिकता जो होनी चाहिए एक इंसान के अंदर, कि जो चीज़ मतलब जो अच्छी बात है, उसके लिए हम क्या करते हैं हम लोग?
ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं। यू शुड स्टडी हार्ड, आपको क्या चाहिए? जो शुड है ना, शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए। आपको जब चाहिए ऐसे करके बोलना होगा ना तो शुड लगाना। जैसे कि यू शुड स्टडी हार्ड, आपको बहुत ही मेहनत से पढ़ना चाहिए, तब हम यहाँ पे लगाएँगे शुड। अब जब यहाँ पे वी ऑट टू हेल्प पुअर, जब ये मोरल बात है, मोरल नैतिक बात है कि हाँ, हमको गरीब की सेवा करना चाहिए, कमज़ोर को नहीं सताना चाहिए, ये सब मोरल वाली बात होती है। तो जब मोरल वाली बात कहते हैं हम लोग तो ऑट टू का इस्तेमाल करते हैं, OUGHT, ऑट और TO टू, ऑट टू। वी ऑट टू हेल्प पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए। वी ऑट टू ओबे द ट्रैफिक रूल, हमें क्या करना चाहिए? ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए। ये सारी अच्छी-अच्छी बात होती है जो जीवन में, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हम लोग ऑट टू इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से चौथा मॉडल वर्ब खत्म होता है। ये बहुत ही सिंपल-सिंपल, छोटे-छोटे हैं, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, अगला मॉडल वर्ब को देखते हैं। अगला मॉडल वर्ब है विल और वुड। तो विल और वुड का यूज़ कैसे होता है? यहाँ पे देखना कि जो विल होता है वो फ्यूचर डिसीजन और प्रोमिसेस को दिखाता है। विल किसको दिखाता है? फ्यूचर डिसीजन को, कि फ्यूचर में मैं क्या डिसीजन लूँगा। फ्यूचर की जब बात करते हैं, जब हम विल वाला मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, और वुड जब इस्तेमाल करते हैं, जब हमको क्या दिखाना होता है? पोलाइट रिक्वेस्ट या पास्ट हैबिट को शो करना होता है। वुड हमेशा किसके लिए होता है? पास्ट के लिए। पास्ट में कुछ हैबिट है, उसको जब शो करते हैं या पास्ट हैबिट के या पास्ट की चीज़ को बताते हैं, तब वुड मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं। और वुड का एक और काम होता है रिक्वेस्ट के लिए। कैसा रिक्वेस्ट के लिए? पोलाइट रिक्वेस्ट, जैसा हमने कुड में किया था। तो उसमें पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करेंगे। जैसे कि आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा। इन ये फ्यूचर डिसीजन बता रहे हैं कि फ्यूचर में मैं डिसीजन लूँगा कि मैं आपकी मदद करूँगा या नहीं करूँगा, जब हम फ्यूचर की बात बताते हैं। तो यहाँ पे जो विल है वो कह रहा है आई विल हेल्प यू, फ्यूचर डिसीजन बता रहा है। वुड क्या करता है? वुड जो किया करता था, पास्ट हैबिट को बता रहा है, पुरानी आदत को शो कर रहा है, जो पुरानी आदतें थी उसकी जब बात करते हैं तो वुड लगाते हैं। तो वुड किसको दिखा रहा है? पास्ट के हैबिट को दिखा रहा है। जैसे कि जो पहले मैं किया करता था, वो दिखा रहा है कि किया करता था, करती थी या करते थे, तब वुड लगाते हैं। और वुड कब लगाते हैं? जब पोलाइट रिक्वेस्ट लेते हैं हम, जब वुड लगाते हैं। जैसे कि वुड, यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देखो, वुड यू लाइक सम टी? क्या आप कुछ चाय लेना पसंद करेंगे? यहाँ पे क्या शो हो रहा है? पोलाइट रिक्वेस्ट शो हो रहा है। यहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप चाय ले लो थोड़ा-सा, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, पोलाइट रिक्वेस्ट। ही वुड गो फॉर ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह टहलने जाया करता था। तो ये क्या दिखा रहा है? आपकी पास्ट हैबिट को दिखा रहा है। अब नहीं करते, अब पहले करते थे, ये पास्ट हैबिट हो गया जी। पास्ट हैबिट। तो ये पास्ट हैबिट को शो करने के लिए क्या लगाते हैं हम लोग? वुड लगाते हैं। ही वुड गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, वह हर सुबह टहलने जाया करता था। ये क्या हो गया? पास्ट हैबिट हो गया। तो ये है। अब अगला जो है यहाँ पे क्वेश्चन देखो कि हम स्कूल के बाद क्रिकेट खेला करते थे। ये पास्ट हैबिट हो गया कि पहले खेला करते थे। यहाँ पे लगेगा वुड लगाएंगे, ऐसे कंडीशन में क्या लगाएंगे? वुड लगाएंगे। ठीक है? तो ये आप सॉल्व करके मेरे को कमेंट में लिख के भेजो कि इसका आंसर क्या होगा। ये सेंटेंस को आप करोगे, HW दिया आपको, तो अभी जाके इसको सॉल्व करो और साथ-साथ नोट्स भी बना लेना, तो आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएँगे, आप याद भी कर लोगे, आपको रिवाइज़ करने में हेल्प हो जाएगी। और इसका आंसर आप कमेंट में करना साथ-साथ, क्योंकि कोई भी चीज़ आप साथ-साथ सीखते हो, तो बहुत अच्छा सीखते हो। अब नोट्स बना के सीखते हो, लिख के सीखते हो, तो ज़्यादा दिमाग में जाता है। तो ऐसे ही करके हम आगे चलते हैं अगले मॉडल वर्ब पे। तो जो अगला मॉडल वर्ब है, अगला मॉडल वर्ब है हैज़ टू, हैव टू एंड हैड टू। पहला है हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, ये हमारा मॉडल वर्ब है। इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये कब यूज़ करते हैं? ये जब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई कंपल्सन ऑब्लिगेशन हो, कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हो, मजबूरी हो, हमें नहीं मन फिर भी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हैज़ टू, हैव टू करके सेंटेंस को बोलते हैं हम लोग। इसका मीनिंग यही होता है, इट इज़ नेसेसरी। जब तक वो कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो ना, जब तक हम तीनों मॉडल वर्ब का इस्तेमाल नहीं करते। ये हम इस्तेमाल ही जब करते हैं जब हमको ये बहुत ज़्यादा क्या हो, ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा मजबूरी हो, जब ये मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि पहला देखते हैं, हैव टू का एक्सप्लेन करते हैं, फिर हैज़ टू करेंगे, फिर हैड टू करेंगे। ऐसे करके तीनों खत्म हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। तो हैव टू क्या मतलब है? हैव टू ये इस्तेमाल करते हैं प्रेज़ेंट टेंस के, मतलब प्रेज़ेंट की बात करने के लिए हम जब बोलेंगे ना, तब हैव टू का करेंगे। और हैज़ टू कभी करेंगे जब प्रेज़ेंट में बोलना होगा। बस फ़र्क ये है कि जो हैव टू है वो प्लूरल, थोड़ा-सा प्लूरल प्लूरल सेंस में बोलते हैं, और हैज़ टू बोलते हैं जब हम सिंगुलर सेंस में बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, आई, यू, वे, सॉरी, आई, यू, वी, दे।
ठीक है, ये प्लूरल सेंस है, तो इसमें हम क्या करेंगे, हैव टू का इस्तेमाल करेंगे। मुझे परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम। मुझे परीक्षा के लिए पढ़ना पड़ता है, ये क्या है, मजबूरी है, मेरा मन नहीं है, फिर भी मैं कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए, शो करने के लिए हम कौन सा मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। आई हैव टू स्टडी फॉर एग्ज़ाम, मुझे यूनिफ़ॉर्म पहननी पड़ती है, आई हैव टू वियर ए यूनिफ़ॉर्म। मेरा मन नहीं करता यूनिफ़ॉर्म पहनने का, मैं घर के कपड़े में जाऊँ, पर क्या है, स्कूल की कोड ऑफ कंडक्ट है, स्कूल मेरी मजबूरी है कि मेरे को पहन के जाना है अगर स्कूल पढ़ना है तो। तो हम यहाँ पे करेंगे यू हैव टू वियर अ, तुम्हें क्या है, तो यहाँ पे मुझे लिख लिया, यहाँ पे लिख दिया मैंने यू, तो यहाँ पे आएगा आई। आई हैव टू वियर अ यूनिफ़ॉर्म, अगर यहाँ पे मुझे यू लिखना है, तो मैं क्या करूँगा, तुम्हें, ऐसे तुम्हें, ये थोड़ा अलग हो जाएगा ना, ये यहाँ भी आई हो जाएगा, यहाँ भी आई, थोड़ा-सा अलग एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो यहाँ पे यू को छोड़ते हैं। यू हैव टू वियर अ यूनिफ़ॉर्म, तुम्हें यूनिफ़ॉर्म पहननी पड़ती है, यू हैव टू। अब यहाँ पे एक और बनाओ, ये दे लगा के, तो यहाँ पे लिखा है अ, तुम्हें खाना ख़त्म करना पड़ता है, इसका तुम बनाना एचडब्ल्यू में। ये मुझे कमेंट में लिख के बताना इसका आंसर। तो इसका आंसर कमेंट में लिखने के बाद हम पहुँचते हैं किसके ऊपर, हैज़ टू हो गया, हैज़ टू हमारा प्लूरल सेंस में यूज़ होगा, आई, यू, दे, वी के तरह। अब हम करेंगे हैज़ टू का यूज़ कैसे करना है, ये देखते हैं। अगला हमको हैज़ टू दिखेगा। तो यहाँ पे देखो अगला है हैज़ टू। हैज़ टू कब यूज़ होता है, जब प्रेज़ेंट टेंस की बात करते हैं, जब प्रेज़ेंट की बात करते हैं, जब हैज़ टू का इस्तेमाल होता है। और हैज़ टू यूज़ करते हैं ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर हो, या ही, शी, इट नेम भी हो, नाम भी हो, या कोई भी आप सिंगुलर की बात करते हैं ना, तब हमारा ये यूज़ होता है हैज़ टू। और जब प्लूरल इस्तेमाल करना हो तब क्या करते हैं हम लोग, हैव टू। ठीक है, यहाँ पे क्लियर हो गया बात। जैसे कि सेम सिमिलर उसकी तरह ही सेम है, उसे जल्दी उठना पड़ता है, शी हैज़ टू वेक अप अर्ली, उसे जल्दी उठना पड़ता है। जैसे कि उसे अपना होमवर्क पूरा करना पड़ता है, शी हैज़ टू कंप्लीट हर होमवर्क, उससे शी हैज़ टू, यहाँ पे हैज़ टू लगा, हैज़ टू लगा। अब बाकी सेंटेंस आप कुछ भी लिखते हुए चले जाएगा तुम्हारा किसमें, हैज़ टू वाले में, जब कोई ज़रूरी काम हो करना पड़ रहा है, उसे मन नहीं है। अब ये तुम्हारा लास्ट है, तुम्हारा उसे अ, आज करना पड़ता है, उसे कोई भी काम है जो आज करना पड़ता है, उसे आज करना पड़ता है, तो ये हम मुझे बताना कमेंट में इसका आंसर। अब उसके बाद देखते हैं हैड टू। ये हैज़ टू खत्म हो गया। हैड टू सिंपली यूज़ होता है पास्ट के लिए। पास्ट में तुम्हारा ऑल सब्जेक्ट, जैसे इसमें सिंगुलर प्लूरल कोई सी नहीं, आई, ही, शी, इट, दे, नेम सबके साथ इस्तेमाल होगा पास्ट के अंदर हैड टू। अगर पास्ट की बात करेंगे तब हैड टू लगेगा। जैसे कि मुझे कल जल्दी जाना पड़ा। आई हैड टू लीव अर्ली यस्टरडे। मुझे कल जल्दी जाना पड़ा। आई हैड टू लीव, लीव का मतलब जाना, मतलब वो छोड़ के जाना या कुछ भी करके जाना। अर्ली यस्टरडे, उसे देर तक काम करना पड़ा। शी हैड टू वर्क लेट, उसे देर तक काम करना पड़ा। शी हैड टू वर्क लेट। उसे उन्हें मैच रद्द करना पड़ा। क्या कह रहा, उन्हें मैच रद्द करना पड़ा। दे हैड टू कैंसिल द मैच। तो ये सब क्या कर रहा है, पास्ट में जो उनको करना पड़ा, जो नहीं करना चाहते थे, उसके लिए क्या यूज़ होता है तुम्हारा, हैड टू। कि उनको पास्ट में करना पड़ा, वो उन्हें नहीं करना था, तब हैड टू का इस्तेमाल करेंगे कि दे हैड टू, मतलब कि पास्ट के लिए हैड टू करके यहाँ पे सारा सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। एक छोटी चीज़ को आगे देख लेते हैं। तो आप देख रहे हो कि जो तुम्हारा जो मस्ट है ना, मस्ट वर्सेस हैव टू। जो मस्ट और हैव टू का मतलब सेम ही होता है कि आपको ये करना पड़ रहा है या करना है, आपको ये करना है मस्ट। तो जब यहाँ पे ध्यान दे देना, मस्ट कब यूज़ होगा? मस्ट जब यूज़ होगा जब तुम ये समझते हो कि आई फील इम्पोर्टेंट, आई फील इट इज़ इम्पोर्टेंट, आप फ़ील कर रहे हो कि ये इम्पोर्टेंट है। और हैव टू कब इस्तेमाल होगा? जब कोई किसी कारण की वजह से आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट है, जैसे एग्ज़ाम की वजह से लग रहा है आपको इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम या टीचर बोल रहा है इसको करना है, तब ये टीचर एग्ज़ाम रिक्वायर इट, इसको ये करता है रिक्वायर इट। आप अगर इन एक्सटर्नल कोई इंटरनल चीज़ की वजह से आपको ज़रूरी लग रहा है तो मस्ट, और एक्सटर्नल चीज़ कोई दूसरे कारण की वजह से आपको वो काम करना पड़ रहा है, कोई चीज़ ज़रूरी है, तब उसको हैव टू करेंगे। वैसे ही अगर हम नेगेटिव बनाना चाहें, किसी भी चीज़ को नेगेटिव बनाना चाहें सेंटेंस को, तो आप लगा सकते हो डू नॉट हैव टू।
क्या डू नॉट हैव टू लगा सकते हैं। डू नॉट हैव टू का मतलब क्या होता है, नॉट नेसेसरी, यहाँ पे कोई भी ज़रूरी काम नहीं है, उसका उल्टा हो जाएगा नॉट नेसेसरी। तो डू नॉट हैव टू, जैसे कि यू डू नॉट हैव टू कम, इसका एग्ज़ाम्पल ले लो, यू डू नॉट हैव टू कम, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, तो नॉट नेसेसरी। अब इसी चीज़ को पास्ट बनाना होगा तो डिड नॉट इस्तेमाल कर लेंगे, डिड नॉट हैव टू। जब नेगेटिव बनाएँगे तो दोनों में ध्यान रखना कि हैव टू के साथ बता रहा हूँ मैं, हैव टू के साथ 2 नेगेटिव बनाना होगा, तो जब डू लग जाएगा तो ये प्रेज़ेंट के अंदर आएगा, आपको ज़रूरत नहीं है, ये प्रेज़ेंट के अंदर नेगेटिव बन गया। अब ये प्रेज़ेंट के अंदर, अब इसी चीज़ को पास्ट के अंदर नेगेटिव बनाना होगा, तो हम क्या लगाएँगे, डिड नॉट हैव टू, नॉट नेसेसरी इन पास्ट, जैसे कि आई डिड नॉट हैव टू वेट, मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ से नेगेटिव बन गया। बहुत सिंपल, नेगेटिव बनाना होगा हैव टू के साथ, तो डू नॉट प्रेज़ेंट के लिए नेगेटिव बनाने के लिए, और डिड नॉट लगाएँगे हैव टू के साथ, किसके लिए, पास्ट के लिए, नॉट नेसेसरी इन PAST पास्ट, कि वो पास्ट के लिए ज़रूरी नहीं था, तो हैव टू लगा देंगे। तो बस यहाँ से थैंक यू आपको सुनने के लिए पूरा लेक्चर। अगर ये समझ आ गया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को और फर्दर मोर कंटेंट को देखने के। थैंक यू वेरी मच, बाय।